वो कहते हैं ना कि छोटा बने सो हरि पावे, अर्थात विनम्र रहिए। तो आइए कृष्णा से सीखिए जिंदगी जीने का सलीका। नमस्कार, रेडियो महारानी से मैं हूँ गीत। और ये बात है उन दिनों की जब भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले थे पूरे गोकुल की रक्षा के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी उंगलियों से पूछा कि वो आखिर किस उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाएं। सबसे पहले अंगूठा बोला, भगवान मैं तो नर हूँ और बाकी सभी उंगलियां स्त्री हैं, तो आप मुझ पर ही गोवर्धन पर्वत को उठाएं। जिसके बाद अंगूठे के साथ वाली उंगली, जिसे तर्जनी कहा जाता है, वो बोली कि अगर किसी को चुप कराना हो या किसी को कोई इशारा करना हो तो मैं ही काम आती हूँ, अतः आप मुझ पर ही गोवर्धन पर्वत को उठाएं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ की सबसे बड़ी उंगली, जिसे मध्यमा कहा जाता है, उससे पूछा। वो बोली, मैं सबसे बड़ी होने के साथ साथ ताकत भी रखती हूँ, इसीलिए आप मुझ पर ही गोवर्धन पर्वत को उठाएं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे बड़ी उंगली के साथ वाली उंगली, जिसे अनामिका कहा जाता है, उससे पूछा। वो बोली कि सभी पवित्र कार्य मेरे द्वारा ही संपन्न होते हैं, अतः आप मुझ पर ही गोवर्धन पर्वत को उठाएं। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली, जिसे कनिष्ठा कहा जाता है, उससे पूछा। वो बोली, ना तो मुझ में कोई गुण है और ना ही ताकत, पर एक बात है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली की बात सुनकर कहा कि मुझे विनम्रता ही तो पसंद है, तो अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो विनम्र रहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली की बात सुनकर और उसे सम्मान देते हुए गोवर्धन पर्वत उसी पर उठाया। इसीलिए आप भी अपनी जिंदगी में विनम्र रहिए। जय श्री कृष्ण। हैप्पी जन्माष्टमी।